यह कहानी एक छोटे से शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की है। इसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसे बचपन से ही किसी भी चीज की कमी नहीं रही थी। उसके पास सुंदर कपड़े, महंगे गहने और सब कुछ था जो एक लड़की के सपनों में होता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, प्रिया का दिल एक ऐसे लड़के पर आ गया जो बेहद गरीब था। राहुल एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक मामूली नौकरी करते थे और उसकी मां घर संभालती थी। राहुल का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह अपने सपनों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ता था। राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से कॉलेज में दाखिला लिया था और वहीं प्रिया से उसकी मुलाकात हुई थी। प्रिया को पहली बार राहुल से मिलते ही कुछ खास महसूस हुआ था। वह राहुल की ईमानदारी, उसकी सादगी और उसकी संघर्षपूर्ण जिंदगी से प्रभावित हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी और वे एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठकर प्रिया और राहुल चाय पी रहे थे। राहुल, तुम जानते हो, मेरे घर में सब कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं लकी तब हुई जब तुम मेरी जिंदगी में आए। प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में रोशनी की तरह आए हो, पर कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। राहुल, मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। प्रिया ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर राहुल से शादी कर ली। हालांकि प्रिया के माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह राहुल से शादी न करे, क्योंकि वह एक गरीब लड़का था और वह प्रिया को वो सब कुछ नहीं दे सकता था जिसकी वह हकदार थी। लेकिन प्रिया ने अपने प्यार के आगे सब कुछ ठुकरा दिया और राहुल के साथ एक साधारण सी शादी कर ली। शादी के बाद प्रिया को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि गरीब आदमी की बीवी होना कितना मुश्किल होता है। वह पहले राहुल की छोटी छोटी बातों में खुश रहती थी, लेकिन अब उसे वो बातें छोटी और नगण्य लगने लगी। राहुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि प्रिया को किसी चीज की कमी महसूस न हो, लेकिन वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। शादी के कुछ महीने बाद एक शाम जब राहुल काम से लौट कर आया तो उसने प्रिया को उदास पाया। क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? राहुल, ये घर, ये चीजें, ये जिंदगी, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं पहले कभी ऐसी जिंदगी में नहीं रही। प्रिया, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन समय के साथ प्रिया की समस्याएं बढ़ने लगी। उसे हर चीज में कमी महसूस होने लगी। वह उस आरामदायक और खुशहाल जीवन को याद करने लगी जो उसने अपने माता पिता के घर में बिताया था। एक दिन प्रिया की बहन की शादी का न्योता आया। शादी में जाने की तैयारी करते वक्त प्रिया ने महसूस किया कि उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने अपने सारे कपड़े देखे, लेकिन कुछ भी उसे शादी के लिए उपयुक्त नहीं लगा। अंततः उसने एक पुरानी साड़ी निकालकर पहन ली। शादी में पहुंचकर प्रिया को महसूस हुआ कि वह वहां के अन्य मेहमानों के मुकाबले बहुत साधारण लग रही थी। उसकी सहेलियों और रिश्तेदारों ने महंगे गहने और नए कपड़े पहने थे, जबकि प्रिया वही पुरानी साड़ी में थी। कुछ औरतों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे प्रिया, ये वही साड़ी है ना जो तुमने पिछली बार पहनी थी? लगता है राहुल ने तुम्हें नए कपड़े दिलाने बंद कर दिए हैं। इन बातों ने प्रिया के दिल को चीर कर रख दिया। वह किसी से कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। शादी से लौटते समय प्रिया का मन बहुत भारी था। घर पहुंचकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। राहुल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब प्रिया के दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि उसने राहुल से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अब और नहीं सह सकती। मुझे अपने पुराने जीवन में लौटना है।
यहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ। प्रिया, गरीबी और अमीरी तो बस दुनिया की बातें हैं। सबसे बड़ी दौलत तो प्यार है, और मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता राहुल। मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। काम रही। प्रिया ने अंततः फैसला कर लिया कि वह अपने मायके लौट जाएगी। उसने राहुल को छोड़कर अपने अमीर माता पिता के पास लौटने का निर्णय लिया। मायके लौटकर प्रिया के माता पिता ने उसकी दूसरी शादी एक अमीर आदमी से करवा दी। वह आदमी धनवान था, उसके पास सब कुछ था, महंगे गहने, आलीशान घर, नौकर चाकर, लेकिन उसके दिल में वह प्यार और अपनापन नहीं था जो राहुल में था। शुरुआत में प्रिया को लगा कि उसने सही फैसला लिया है। उसके पास अब वो सब कुछ था जो वह चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पैसे से वो खुशी नहीं मिलती जो सच्चे प्यार से मिलती है। प्रिया एक दिन अपने नए पति के साथ बैठी थी। जब उसने महसूस किया कि वह उसके साथ समय बिताने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा था, वह बस अपने बिजनेस और पैसे में उलझा रहता था। मैंने सोचा था कि अमीर आदमी से शादी करने के बाद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो कोई मेरी परवाह ही नहीं करता। प्रिया को धीरे धीरे समझ में आया कि उसने राहुल को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। राहुल ने उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा था, उसे प्यार दिया था, उसकी इज्जत की थी। लेकिन अब वह सब कुछ खो चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी में उस प्यार की कमी महसूस होने लगी जो उसे राहुल के साथ मिला था। एक दिन प्रिया ने तय किया कि वह राहुल से मिलकर अपने फैसले के लिए माफी मांगेगी और उससे वापस अपने जीवन में लौटने की गुजारिश करेगी। वह राहुल के घर गई, लेकिन जब उसने वहां का दृश्य देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। राहुल ने भी दूसरी शादी कर ली थी। उसकी नई पत्नी बहुत समझदार और प्यार करने वाली थी। दोनों अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। राहुल, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समझ नहीं पाई कि तुम ही मेरी असली खुशी थे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्रिया, अब सब कुछ बदल चुका है। मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूँ और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। प्रिया के दिल को गहरा झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसने अपनी खुशी खुद अपने हाथों से गंवा दी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। प्रिया मायके लौट आई, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह एक अमीर औरत तो थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह दिन रात अपने फैसले पर पछताने लगी।